2000-3000 के, वो तो 500 में भी हो सकता है। तो क्या वो लव मैरिज नहीं कहा जाएगा? क्या दिक्कत है उसमें? माँ बाप कहते हैं कि शादी नहीं हुई, तो क्या हमारे पेरेंट्स को ये राइट है कि हमारी शादी तोड़ दें? अब कोर्ट मैरिज को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता है, इसको चेक करने का एक बेस्ट तरीका है। वे माँ बाप ही तय करेंगे कि शादी बच्चों की कहाँ होगी। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मुंबई से, पुणे से, अहमदाबाद से, गुजरात के रहने वाले हो, महाराष्ट्र के रहने वाले हो, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना हो तो क्या आपको प्रोसीजर मालूम है ठीक तरीके से कैसे करना चाहिए? क्या केवल कस्टमरी मैरिज कर लेंगे तो वो सफिशिएंट होता है, या आप बिना पेरेंट्स के कंसेंट के अगर आपने लव मैरिज किया तो क्या पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? आखिर हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कोर्ट मैरिज करना हो, वो भी प्रॉपर वैलिड, जिसमें पेरेंट्स आपकी शादी को समाप्त ना कर सकें, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो सके, तो किस तरीके से मैरिज किया जा सके, इन सभी विषयों पे बात करने के लिए मेरे साथ है एडवोकेट कंचन जी। तो कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं मैडम? तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि अगर किसी को मैरिज करना है, चाहे वो मुंबई में करना हो, पुणे में करना हो, आप मुझे एक चीज बताइए कि मुंबई में मैरिज करने जाएं, अगर केवल कस्टमरी मैरिज कर लें जी, केवल जो है जाकर के 2000-3000 में जो है मंदिर में फेरे ले लें, 2000-3000 के, वो तो 500 में भी हो सकता है, तो क्या वो लव मैरिज नहीं कहा जाएगा? क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल सर, करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। उसकी कोई वैल्यू नहीं कोई है, वैल्यू वो नहीं ना भी करे तो भी कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं है। तो वो खेलने जैसी बात हो गई। जैसे आप अपने घर में, चलो आज हम थोड़ा शादी खेलते हैं, मैरिज खेलते हैं, और आपने फेरे ले लिए और उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है ना? आज के टाइम में जो लीगली अगर आप कुछ भी करने जाते हैं, हाँ। तो हर जगह आपको मैरिज सर्टिफिकेट की नेसेसिटी होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केवल हस्बैंड वाइफ होने के लिए लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कस्टमरी मैरिज कर लेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में मैंने ज्यादा देखा है, जी, गुजरात में भी देखा है कि केवल अगर आपने रिचुअल्स के मुताबिक कर लिया तो रिचुअल्स से की गई शादी और जो अरेंज मैरिज होती है उसमें भी रिचुअल से भी शादी होती है। इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, हाँ, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, परिवार होता है पूरा, और वो लेकिन सभी गवाह बन जाते हैं गवाह शादी बन के। जाते हैं उसके लिए। और जो लव मैरिज, जो कपल्स जाके खुद मंदिर में शादी करते हैं, उसमें कोई गवाह नहीं होता। हाँ हाँ, सिर्फ इवन गवाह तो छोड़िए, माँ बाप कहते हैं कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं माँ हुई, बाप correct, तो डेड अगेंस्ट होते हैं उसके। बिल्कुल अगेंस्ट भी होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम इसको मानेंगे नहीं, और उसके अगेंस्ट जाके कंप्लेंट भी करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो पहले हम प्रोसेस पे बात करते हैं कि मान लीजिए, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करनी हो तो क्या प्रोसेस है। एक चीज मुझे समझाइए, मेमोरेंडम ऑफ मैरिज क्या होता है? पूरा प्रोसेस बताइए क्या होता है। सर, जब मान लीजिए बुकिंग आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम मेमोरेंडम ऑफ मैरिज रेडी करते हैं। ठीक है। उसमें दोनों का स्टेटमेंट होता है हाँ, कि हाँ। इस डेट पे, इस जगह पे हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। वो एक मेमोरेंडम ऑफ मैरिज और डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, ये दोनों कॉमन चीजें ही हैं। मेमोरेंडम ऑफ मैरिज बेसिकली वो होता है जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज जो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक तो है। ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो सिंपल तरीके से अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो प्रोसीजर में ये है कि जब आपने मैरिज की बुकिंग करा ली, बुकिंग कराने के बाद से डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर दिया 1 हफ्ते पहले, यानी आपने हमारे पास प्रोसेस कर लिया। जिस दिन आप हमारे पास पहुंचोगे, मुंबई में पहुंचोगे, उस दिन आपका पहले मैरिज परफॉर्म कराया जाएगा। मैरिज आपका आर्य समाज में या टेम्पल में जहां भी होगा वो परफॉर्म कराया जाएगा। मुस्लिम है तो निकाह कराया जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद से आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उस प्रोसेस में जो है, जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तो आपको मेमोरेंडम ऑफ मैरिज या डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। अब ये इसको करने में कितना टाइम लगेगा? सर, इसको करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, कम से 3 से 4 घंटे कम से में? कम 3 से 4 घंटे इतना टाइम तो लग ही जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ये काम हो गया। अब जैसे कुछ कपल ऐसा कहते हैं, उनकी शिकायत होती है कि जब उनको मैरिज परफॉर्म कराया जाए तो उस समय मतलब बेटर तरीके से परफॉर्म हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे पास कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। हमारे जो एसोसिएट होते हैं वो साथ में जाते हैं उनके साथ मंदिर में, और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपको क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी वो भी बताकर भेजते हैं।
माला हमारे पास मिल जाती है, बाकी सामग्री का सामान मंदिर में अवेलेबल होता है, आपको कहीं तो से कुछ खरीदना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होगा। प्रॉब्लम नहीं होती है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माने कोई इश्यूज उसमें नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंटेशन जब रेडी हो जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने के बाद से उनको फिर हम ये दे देते हैं डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ मैरिज जी, और डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम ऑफ मैरिज जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बाद दिया जाता उसके है। बाद दे देते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज परफॉर्म होने के बाद जब वो आते हैं वापस सिग्नेचर के लिए, तब उनको दिया जाता है अच्छा, कि अच्छा, अभी ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद बीएमसी विजिट होता है सेम डे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये प्रोसेस तो हो गया, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट कब मिलेगा? सर्टिफिकेट सर डिपेंड करता है, अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो अर्जेंट बेसिस पे भी दिया जाता है, और अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो 7 to 8 डेज में आ जाता है। तो अर्जेंट बेसिस पे देने का क्या होता है? सर उसमें चार्जेस का डिफरेंशिएशन होता है। तो वो उसी टाइम पे डिसाइड होता है। जी, अगर क्लाइंट पहले से बता के रखेंगे तो हम अर्जेंट बेसिस पे डालेंगे तो अर्जेंटली भी मिल जाता तो है। एक ऑप्शन जो है हम क्लाइंट से जब मेमोरेंडम ऑफ मैरिज, वैसे नॉर्मल टाइम तो 10 डेज का होता 10 डेज का ही है ना, कि 10 डेज में आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को अर्जेंट बेसिस पे कितने दिन में 2 मिलेगा? डेज में सर, 2 डेज में 2 मिलेगा। डेज में जी, तो उसको एडिशनल जो है 5000 फीस पे करना होगा, बिल्कुल और तब जाकर के उसको मिलेगा मिलेगा अर्जेंट बेसिस पे अगर अर्जेंट करना बेसिस होगा पर, तो। बिल्कुल सर। ठीक है। तो इस प्रोसेस के हो जाने के बाद से मान लीजिए किसी क्लाइंट के पास केवल मेमोरेंडम ऑफ मैरिज है, क्या वो प्रोटेक्शन के लिए सफिशिएंट होता है? बिल्कुल सर, अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई सीन होता है कि मेमोरेंडम ऑफ मैरिज मिल गया, उसके बाद से आपका मैरिज ना रजिस्टर्ड हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक बार मिल गया मेमोरेंडम ऑफ मैरिज तो आपका मैरिज रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पक्का होगा। बिल्कुल 100%। ओके। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में जैसे उनको बर्थ प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? सर बर्थ प्रूफ में उनका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग या फिर 10th का मार्कशीट। ये 3 चीजें। और अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है और उस पे एड्रेस भी मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन है और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, तो पासपोर्ट इज इनफ। ठीक वो है। इनफ है आपका प्रूफ करने के लिए, एड्रेस प्रूफ भी और बर्थ प्रूफ भी। और ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, मुंबई के लिए, ये स्पेसिफिक मुंबई के लिए बात ठीक कर रही है, हूँ। ठीक है, ठीक है। और बाकी जो जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। और रेजिडेंस प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, जी, आधार कार्ड कंपलसरी है, और आईडी प्रूफ की कोई आईडी रिक्वायरमेंट? पर कोई जरूरत नहीं सर। अच्छा, इनकेस मान लीजिए कि अगर डॉक्यूमेंट्स किसी के पास थोड़ा कम ज्यादा हो तो उसका क्या है, कुछ सोल्यूशन हो? सर वो डिपेंड करता है कि वेरिफिकेशन करा लें हमारे पास में, बिल्कुल, और फिर चेक करवा के पता कर लें कि भाई हाँ सही है या नहीं सही है, फिर हम बता देंगे, गाइड कर देंगे। करेक्ट है? बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो एक तरीके से मोटे तौर से प्रोसेस समझ में आ गया। एक लास्ट जो आपके सवाल है वो जरूर अब हम शुरू करेंगे, जी। और वो भी आप पूछिएगा कि कपल क्या पूछते हैं। एक लास्ट मेरी तरफ से एक आपसे जो जानकारी चाहिए वो ये चाहिए कि हम कैसे इंश्योर करें कपल को कि अगर वो हमारे पास आ रहे हैं मैरिज करने के लिए या हमारे थ्रू कर रहे हैं तो वो 100% उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। सर जब बुकिंग होती है उसके बाद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, ठीक है। लीड इंडिया की हो जाती है कि हम जब तक आपका मैरिज परफॉर्म नहीं होता या जब तक आप सेफ जोन में नहीं चले जाते हैं तब तक हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि हम हर टाइम अवेलेबल है आपके लिए। हर टाइम कहने का मतलब है कि हाँ, मतलब हर टाइम कहने का मतलब जो भी वर्किंग आवर है उस टाइम पे आप अगर आपको कोई दिक्कत समस्या हो रही है, पोस्ट वर्किंग आवर में भी अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, जैसे कि उनके पास में आपका एडवोकेट का नंबर होता है, मेरा नंबर होता है, जो इमरजेंसी नंबर होता है, जी, हमारे सर्विस टीम का नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर पर, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जब कपल फीस को लेकर के सोचेंगे कि फीस क्या होना चाहिए, तो एक वेरिएशन फीस को मिल जाता है। ये बहुत सारे कपल्स ये क्वेश्चन मेरे से करते हैं जब वो ऑफिस पे आते हैं। हाँ। कि मैम अभी हम आ रहे थे तो हमको फीस ये बताया और अभी आपका फीस इतना है, ये डिफरेंशिएशन क्यों है? मैं उसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आप अगर कोर्ट में जाओगे ना तो काले कोट में जो लोग पहन करके गेट के पास खड़े होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि वकील ही हो, कोई एडवोकेट ऐसे नहीं करते। और जब वो एडवोकेट नहीं है तो काले कोट में खड़े होकर के वो तो जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है, जो भेष अपना जो चोला जो है किसी और का पहन रखा है, वो आपसे 200 रुपए में भी कमिटमेंट कर सकता है, 500 में भी कमिटमेंट कर सकता है। वो 500 में कमिटमेंट करके आपको लेकर जाएगा अपने प्लेस पे, आपसे डॉक्यूमेंट ले लेगा,
और आपको इतना हैरेस कर देगा कि आप जो हमारे पास कमिट करके आ रहे हो उससे डबल आपको देना पड़ेगा। देना पड़ सकता आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप क्योंकि कोई कैसे करेगा? है। बिल्कुल जो चीज 500 में हो जाएगी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन 25,000 में क्यों करवाएंगे? सोचने वाली बात है ना। जी। तो ये खुद कंपेयर करना है क्लाइंट को कि 500 वाला शर्ट लें या 2500 वाला, कुछ तो डिफरेंस होता ही है बिल्कुल सर। है ना। बिल्कुल। तो ये चीज है। बाकी आपके बहुत सारे सवाल है, आप पूछिए उसको। जी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये पहले सारे सवाल जो कपल्स वहां पे जाते हैं हमारे लीड इंडिया की तरफ से, उनके सवाल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। यूजुअली भी बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं और होने के बाद भी बहुत सारे क्लाइंट को ये डाउट होता है कि मैडम ये होगा तो ऐसा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये पूछते हैं कि अगर हमने, मान लीजिए हम दोनों ने शादी किया, तो क्या हमारे पेरेंट्स को ये राइट है कि हमारी शादी तोड़ दें या हमारे अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट कर दें। और हमारे, अगर हम अपने दोस्तों को विटनेस लेकर आ रहे हैं तो क्या विटनेसेस को भी कोई खतरा होगा पुलिस से कि ये विटनेस थे तो इनको भी पकड़ा जाएगा। तो ये लगभग सभी कपल पूछते हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखो, अगर कोर्ट मैरिज आपने कर लिया, ठीक है, जी अब कोर्ट मैरिज को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता है, इसको चेक करने का एक बेस्ट तरीका है। और वो बेस्ट तरीका ये है कि कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद से आप गलती से आप केवल टेस्ट करने के लिए अपने पार्टनर को बोलो कि हमारी शादी नहीं हुई है और इस शादी को नहीं मानते, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर। वो जो लड़की है ना, वो बता देगी कि ये मैरिज कितना परफेक्ट और कितना सॉलिड हुआ है। जैसे वो पुलिस में जाएगी और कंप्लेंट करेगी तो पुलिस जो है ना, इसी सर्टिफिकेट के आधार पे आपको जेल में डाल देगी। जी। क्यों डाल देगी? क्योंकि आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन है। अब पेरेंट्स के तोड़ने की बात आ रही है कि पेरेंट्स क्या तोड़ देंगे क्या? पेरेंट्स सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दें, उसको जला दें, फिर भी शादी खत्म नहीं होगी। क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जब आपका नाम एज ए हस्बैंड वाइफ चला गया, उसको नहीं समाप्त कर सकते। जी जी जी। है ना। तो इसलिए ये दोनों एस्पेक्ट मैंने बताया कि लड़की तो खुद ही साबित कर देगी, लड़का भी बता देगा। अगर आप मुकरने की कोशिश करोगे, मैंने तुमसे शादी किया है, कैसे पीछे जा सकते हो, है ना। पेरेंट्स कैसे खत्म करा देंगे, वो सवाल ही नहीं उठता। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि कपल ये पूछते हैं कि हमने शादी तो कर ली, हाँ, अब क्या इंटीमेशन और न्यूज़पेपर करवाना इतना जरूरी है कि हम इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि इंटीमेशन और न्यूज़पेपर बहुत जरूरी होता है। उसका कारण मैं बताता हूँ। मैरिज आपने कर लिया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कौन देगा? पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो हमें इंटीमेशन भेजना पड़ेगा, ताकि ऑफिशियली उनको सूचना जाए कि ये कपल है जिन्होंने शादी कर ली है। जी। अगर आप इंटीमेशन नहीं भेजोगे, आप खुद जाके बताओगे या फिर आप जाओगे तो आपके साथ रिस्क हुआ है खुद अगर वहां पे जाते हो तो, या फिर अगर कोई सूचना नहीं जाती है तो ये संभव है कि लड़की के पेरेंट्स जो भी स्टेटमेंट देंगे पुलिस में, उसके बेसिस पे आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। करेक्ट। एफआईआर होने के बाद से उसको क्वैश कराना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, जी। बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए इंटीमेशन तो जरूर ही भिजवाना चाहिए। पब्लिकेशन के लिए इसलिए हम लोग गाइड करते हैं कि पब्लिकेशन में ऐसा होता है कि जैसे आपने शादी किया और पुलिस ने कई केसेस में हमने देखा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ये कहती है कि आपने प्राइवेटली जाके शादी किया, कहीं पे किसी ने देखा नहीं उस शादी को, कुछ ऐसा नहीं है, तो आपके हम इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आपको सेपरेट कर देंगे या कुछ इस तरह की चीजें कर देते हैं। तो अगर पब्लिकेशन आप करा दोगे न्यूज़पेपर में, हालांकि लीड इंडिया में ये पब्लिश होता है जो सब्सक्राइबर बेस्ड होता है, पब्लिकली नहीं जाता है, तो उससे लाभ ये होता है कि फिर पुलिस इस तरह के कोई एलिगेशंस नहीं लगा सकती कि पब्लिक है, प्राइवेट है, ऐसा कुछ। जी सर, अगला क्वेश्चन क्लाइंट का ही है जिन्होंने पूछा था कि मेरा अगर गवर्नमेंट जॉब है, लड़के का गवर्नमेंट इस जॉब पे है। जो मैं आंसर कर रहा हूँ, इस पे अगर आपका कोई इनपुट हो तो वो भी बताइएगा। सर एक क्लाइंट ने ये पूछा था कि मेरा गवर्नमेंट जॉब है हाँ, और हम दोनों कर रहे हैं लव मैरिज, हाँ। कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो क्या इस कंडीशन में मेरी जॉब पर कोई इफेक्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं इफेक्ट होगा। पहले हर कपल को, जी जो लोग प्यार करते हैं, जी अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि एक बना दिया जाए नियम कायदा समाज के अंदर, आज से 75 साल पहले तकरीबन, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं, जी संविधान का जब निर्माण हुआ
तो ये आज़ादी दी गई कि आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, उसके साथ विवाह कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। उस वक्त तो इतना मॉडर्न समाज नहीं था, फिर भी ये दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अधिकार अगर माँ बाप को दे दिया जाए कि तुम ही तय करोगे, माँ बाप ही तय करेंगे कि शादी बच्चों की कहाँ होगी, समाज नहीं बदलेगा। समाज जकड़ा हुआ रहेगा जाति प्रथा के अंदर, समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये राइट जो मिला हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, कानून से मिला हुआ है, तो आपके गवर्नमेंट जॉब पे कैसे खतरा होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि गवर्नमेंट जॉब पे खतरा हो जाए। जी। नहीं, यूजुअली क्लाइंट डरे हुए होते हैं कि हमारा गवर्नमेंट जॉब है, अगर हमारे अगेंस्ट कोई एफआईआर हो गया या पेरेंट्स ने कंप्लेंट कर दिया तो हो सकता है मेरी जॉब चली जाए। मैं इसीलिए पूरे विश्वास के साथ उनको बताना चाह रहा हूं कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने लव मैरिज किया है, आप देखो लव मैरिज किया है, कोई चोरी नहीं, कोई जुर्म नहीं। डंके की चोट पे बताइए कि आपने लव मैरिज किया है। किसी को अपमानित करने के इरादे से मत बताइए। आप अपने प्यार को पूरे विश्वास के साथ व्यक्त कीजिए कि हाँ मैंने प्यार किया है और हाँ मैंने शादी किया है और मैं साथ में अपनी पत्नी या पति के साथ रहना चाहता या चाहती हूँ। तो ये मेरे ख्याल से जो है सफिशिएंट है इन्फॉर्मेशन मुंबई के लिए, पुणे के लिए और अहमदाबाद के कपल के लिए, गुजरात के कपल के लिए, महाराष्ट्र के कपल के लिए, इवन बाहर के भी अगर आप रहने वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए इन जगहों का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में आई, बहुत अच्छा लगा बात करके और उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिला होगा हमारे ऑडियंसेस को। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।